नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रो में। यहाँ पे बात करते हैं आईबीपीएस के जो पीओ का रिक्रूटमेंट है, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है, वो अभी तक क्यों नहीं आया है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ पाया है, तो यहाँ पे उसके बारे में मैं अपडेट आपको दूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो आपकी एग्जाम डेट है दोस्तों जो बताई गई है टेंटेटिवली, वो आपकी 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और आपकी 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसीज नहीं बताई गई है। यहाँ पे जो आपका मेंस का एग्जाम डेट रखा गया 27 नवंबर रखा गया है। आप लोग देख लीजिए, आज जो है आपकी 22 है, 22 आपका सितंबर से अभी है। अभी आप लोग देख लीजिए, इसका जो एग्ज़ाम रखा गया है 9 अक्टूबर यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे आपका अब ये है कि पूरा आपको कम से कम 15 दिन तो दिए ही जाते हैं आपका फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों नहीं निकला है अभी तक। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ तो अब लगता है कि इसका नोटिफिकेशन अगर हम इस एग्ज़ाम को डेट को देखते हुए देखें, ठीक है, क्योंकि 9 अक्टूबर इसकी स्टार्टिंग की एग्ज़ाम डेट है, इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आज या कल में निकल जाना चाहिए। 25 से पहले तो इसका नोटिफिकेशन निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 15 दिन तो हमें जो होगा समय मिलेगा इसको आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 दिन का समय लगेगा। उसके बाद जो रहेंगे, जो पूरी जो रहती है आपके, जो रहता है आपका आयोन को भी, आपका जो आयोन डिजिटल जोन है उसको भी यहाँ पे अपना प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। उतने कैंडिडेट को जो रहते हैं एग्ज़ाम देने जो आते हैं उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना रहता है, तो उनको भी इस चीज़ का समय चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है आज या कल में तो पक्का इसका नोटिफिकेशन निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं निकलता तो ये जो एग्ज़ाम डेट है वो पक्का चेंज होगी, ये एग्ज़ाम डेट चेंज होगी पक्का। ठीक है, ये हो सकता है नवंबर तक चलिए, एक महीना बढ़ा दी जाए, वरना अगर 25 से पहले इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा, ये तो शॉर्ट ही है। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ठीक है, घबराएं नहीं। तो यहाँ पे यही बड़ी अपडेट है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने ये इसका डाटा कलेक्ट करा और आपको ये जानकारी दी। इस बारे में अगर आयोग से भी जानकारी ली जा रही है तो कोई वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई कॉल नहीं उठा रहा। और यहाँ पे जो है 20 से लेकर आपकी 30 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रहती है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शेड्यूल जो कास्ट रहती है ST वालों के लिए 5 साल का इसमें रिजर्वेशन रहता है आपका, साल का मतलब एज लिमिट का। और यहाँ पे जो OBC है उसके लिए 3 साल का, और जो आपका दिव्यांग बच्चे हैं उनके 10 ईयर का रहता है, 10 साल का रहता है। एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 5 ईयर का, और जो रियॉर्ड्स में थे आपके 1984 के रियॉर्ड्स में थे उनके लिए भी 5 साल का आपका रिलैक्सेशन रहता है एज में। तो यहाँ पे दोस्तों यही बड़ी अपडेट थी कि इसका नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे आपका 25 से पहले तो पक्का निकलना चाहिए, वरना इसका एग्ज़ाम आपका जो 9 अक्टूबर में रखा गया वो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन अब तक निकाल देना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कम से कम इतना तो मुझे पता है कि 15 दिन का समय तो दिया ही जाता है एक फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का इस बारे में क्या कहना जरूर बताना। यहाँ पर मुझे लगता है 25 तारीख से पहले आज या कल में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। नहीं, अगर आज 25 तारीख तक नहीं आता इसका नोटिफिकेशन, किसी भी हाल में 9 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, इसका एग्ज़ाम 9 अक्टूबर को नहीं हो सकता। शिफ्ट करेंगे लोग एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम डेट है उसको ये शिफ्ट करेंगे, जैसे भी रहेगा तो वो अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, फिर आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 15 दिन तो चाहिए इनको आप यहाँ पे बिल्कुल अपनी जो व्यवस्था करने के लिए, वो यहाँ पे चाहिए। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। ये केवल एक इस बात में आपका टॉपिक के बारे में बात करना था कि ये एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, कि बहुत ज़्यादा बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि IBPS PO का आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बनाई जाए, इसके बारे में अपडेट दी जाए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सीधे यही बात मैंने रखी है कि 9 अक्टूबर को इसके आपके जो 9 रखे गए हैं एग्ज़ाम डेट रखी गई, 9 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर और आपके 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को यहाँ पे एग्ज़ाम रखे हैं। क्योंकि यहाँ पर वीकेंड में ही होता है, संडे या सैटरडे में ही होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में होता है। तो यहाँ पे इस तरीके को देखते हुए हमें यही लगता है कि आपका इनको इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देना चाहिए 23-24 में, तो कर ही देना चाहिए। अगर इसके बाद ये करते हैं तो ये इसके बाद तो ये होगा ही नहीं। जाहिर सी बात है कि इसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं होगा इस 25 तारीख के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो आपको 15 दिन का समय तो चाहिए कम से कम इसको अपना जो रहता है बिल्कुल बनाने के लिए, इसको व्यवस्था करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए। ठीक है, अपना जो आयोन डिजिटल जोन होता है उसको भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, पूरा एडमिट कार्ड कहाँ पे वो बच्चों का दे। ठीक है, कहाँ से लोकेशन दे उनको, एग्जामिनेशन सेंटर उनका कहाँ पे रखे, उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा अपना टाइम चाहिए। उनको भी करीब 4-5 दिन तो उनको भी चाहिए। ठीक है, तो इतना तो चाहिए। तो यही अपडेट आप लोगों से थी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। और भी इस तरीके की और नॉलेजेबल वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।